नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, यूके ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी थी टैक्स कलेक्टर वाली, उसके सिलेबस को लेकर काफ़ी डाउट था लोगों के मन में कि आखिरकार उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसका कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया था। तो आज हम इसी समस्या का समाधान आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आज हम यूके ट्रिपल एससी का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, डिटेल्ड जो सिलेबस है, उसकी हम चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु जो उसका सिलेबस का है आपको आज पता चल जाएगा। तो आज के बाद ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो देख लेते हैं सिलेबस जो है इसका। पहले हम नॉर्मल देखेंगे, फिर इसका डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें कुल 100 अंकों का है, ये तो सबको पता ही है। टोटल 100 मार्क्स का है। इसमें देखो 20 नंबर में क्या आने वाली है, 20 नंबर में इसमें हिंदी आने वाली है, सामान्य हिंदी। 40 नंबर में देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण तथा मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी ये हो गया आपका जीएस। और 40 नंबर में ही आपकी आएगी उत्तराखंड की जानकारी, यानी यूके स्पेशल आपसे पूछेगा। तो टोटल ये हो जाते हैं आपके 40, 40, 80 और 20, 100 अंकों का ये पूरा का पूरा परफॉर्मा है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर की जीएस है और 40 नंबर का ही यूके स्पेशल है, उत्तराखंड स्पेशल है। अब हम इसके डिटेल एनालाइज कर लेते हैं कि हिंदी में भी जैसे क्या क्या आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा ऑफिशियल है, ये आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आप जो है यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एकलव्य पीसीएस नाम से, उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो है पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या आने वाला है यहाँ पे। तो देखो सामान्य हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो हिंदी में देखिए भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां आपसे जरूर पूछने वाला है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, ये स्पेशल आपसे पूछेगा। इसके अलावा देवनागरी लिपि का विकास, इसके गुण दोष, ये सब आपसे पूछेगा। स्वर व्यंजन आप लोगों से पूछने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदी में वर्तनी शुद्ध करने के लिए आती है, उनका मतलब इंग्लिश में से बोलते हैं स्पेलिंग करेक्शन, तो वैसे हिंदी में भी आपके सामने आएगा। शुद्ध अशुद्ध शब्दों को आपको छांटना पड़ेगा। विराम अंक, मतलब जो विराम चिन्ह है, हिंदी के अंक हैं, विश्लेषण है, इन सबको आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए आपसे हिंदी में पूछने वाला है वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, वचन, पुरुष, अलंकार भी देखिए यहाँ पे स्पेशली जोड़ा गया है बाद में, अलंकार, क्रिया, विशेषण, कारक। इसके अलावा देखिए शब्द भंडार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपसे तत्सम, तद्भव, देशज, है ना, भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द जो हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, समान मतलब समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब जो है आपसे पूछेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये जो है आपसे पूछेगा। इसके अलावा हिंदी में देखिए आप लोगों से क्या पूछने वाला है, हिंदी में संधि पूछने वाला है। संधि, ये तो आप चाहे कोई भी पेपर दे लीजिए जिसमें हिंदी आ रही है, उसमें संधि तो नॉर्मल होता है। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। देखिए इसमें जो जितना दिया हुआ है आप उतना ही पढ़िए, सही रणनीति तो यही है। जितना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, आपके सफलता के चांस औरों से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी की तैयारी करें, उसी को पढ़िए, क्योंकि वहीं से पेपर में पूछा जाएगा। हिंदी में आगे हम देखें तो देखिए वाक्य परिचय भी आपको आना चाहिए, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे। इसके अलावा देखिए चूंकि ये जो पोस्ट है, ये जो वैकेंसी निकली है, इसमें देखिए बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी हैं जिनमें जो है आपको ऑफिस वर्क करना पड़ेगा। तो ऑफिस में पत्र लेखन भी होता है, तो टिप्पण है, प्रारूपण है, विज्ञप्ति है, सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्र आपको यहाँ पढ़ने होंगे। तो ये सब जो है हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी से जुड़े हुए जो जनसंचार तथा हिंदी कंप्यूटिंग है, हिंदी सोशल मीडिया है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी के फॉन्ट, टाइपिंग, लेआउट वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हुआ हिंदी में। इसके अलावा देखिए हिंदी में और क्या पूछने वाला है, हिंदी में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेगा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स में 10th और 12th लेवल की जो बुक्स हैं हिंदी की, उसमें देखिए कबीरदास, तुलसीदास, है ना, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब के बारे में पूछेगा। सामान्य जानकारी, ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य का आपका पूरा पेपर होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। 20 नंबर की हिंदी आ रही है, तो मैं समझता हूँ एक एक क्वेश्चन इन सब से उठा लेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपसे पूछने वाला है राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं उनसे आपसे सवाल पूछ लेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हो गई, प्रेमचंद की रचनाएं हो गई, ठीक है, महादेवी वर्मा हो गई, पीताम्बर दास, हरिशंकर परसाई, इनके बारे में जो है आपसे सामान्य जानकारी लेगा। जैसे इनकी रचनाएं आपसे पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा पूस की रात किसकी रचना है, या जैसे इसका तो जवाब प्रेमचंद हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा मन्नू भंडारी काफ़ी फेमस लेखिका हैं, इनकी पूछ लेगा, इनका एक उपन्यास है आपका बंटी, उसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये किसने
लिखा है। राहुल सांस्कृत्यायन की एक बहुत ही ये तो बहुत ही फेमस है, इन्होंने लिखी है काफ़ी सारे यात्रा वृत्तांत, किन्नौर देश की ओर आपसे पूछ लेगा किसने लिखा है। तो इन्हीं सब से आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे, इनकी रचनाओं से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और इसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अब हम आ जाएं अगली ओर। तो जो आपका 40 नंबर में आने वाला है विद्यार्थियों, ये आपका 40 नंबर में आएगा और ये है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो हिंदी हो गया 20 नंबर में, आपने पूरा सिलेबस देख लिया। और अब हम देखें तो 40 नंबर में क्या आएगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो देखो सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या क्या आएगा। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने तथा उनके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता और दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि तथा गणितीय योग्यताओं से आने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। तो देखो रीजनिंग है ये सामान्य रूप से, ठीक है, नॉर्मल रीजनिंग है। मैथ इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना, मैथ आपको नहीं मिलने वाला है। और देखो ऐसा भी नहीं होने वाला है, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको रीजनिंग के 20 से 25 सवाल मिल जाएंगे 40 में से, या 30 सवाल रीजनिंग या मैथ के मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो 40 नंबर हैं आपके, इसमें सब कुछ आने वाला है। इसमें जो है हल्की फुल्की रीजनिंग आ जाएगी, हल्का फुल्का आपका हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, करंट अफेयर आएगा। तो 2-2, 4-4 सवाल आपको सबके मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, अब जिन लोगों का हो सकता है, जिन लोगों का रीजनिंग कमजोर हो तो उन्हें लगता हो कि अरे हम इसको कैसे करेंगे, तो डरने वाली बात नहीं है ना। अगर आप सामान्य भी तैयारी कर लेते हो, आप जीएस और यूके स्पेशल अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। फिर भी आप इस पोर्शन को देख के जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आने वाला है इसमें रीजनिंग के फील्ड में, अगर हम देखें तो दर्पण आने वाला है, जल प्रतिबिंब है ना, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये जो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा श्रृंखला है, सदृशता है, वर्गीकरण है ना, पेपर कटिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आकृति निर्माण है, ये सब आप देख लीजिए, ये सब आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा देखिए रीजनिंग में और क्या मिलने वाला है आपको, वर्णमाला परीक्षण मिलने वाला है। ये तो बहुत ही कॉमन है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा कूट लेखन है ना, कोडिंग डिकोडिंग है बेसिकली ये, तो ये आपको मिलेगा। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं इसको आप देख सकते हो, ये सारा का सारा जो है इसमें आपको मिल जाएगा क्या क्या है। तो वर्णमाला परीक्षण है, कूट लेखन है, भिन्नता की पहचान, सदृशता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान, ठीक है, ये सब रीजनिंग में आपको मिलेगा। न्याय निगमन है, कैलेंडर है, ठीक है, इनपुट आउटपुट है, ये सब आपको जो है, पहेली परीक्षण है, ठीक है, ये सब आपको जो है मिल जाएगा। कथन निष्कर्ष है, सामान्य है। अब देखो इसको देख के डरो बिल्कुल भी मत, जिन लोगों को लग रहा है और इतना सारा भैया सिलेबस है कैसे कवर होगा, तो देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें नॉर्मल ही है, सामान्य है ये। और 2 से 4 या 5 सवाल आपको इनसे मिलेंगे, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बस एक बार आप सामान्य देख लो तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ भी हमें पढ़नी है। तो ये सब रीजनिंग में आने वाला है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इसी जीएस में 40 नंबर में क्या आएगा, देखो हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एनिशिएंट इंडिया यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है, अरबी एवं तुर्की आक्रमण भी आपको मिल जाएंगे। यानी पूरा का पूरा जो है एनिशिएंट इंडिया यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेडावल इंडिया में आपको क्या मिल जाएगा, देखिए पूरी जो दिल्ली डायनेस्टी है ये मिल जाएगी, भक्ति आंदोलन है, विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य हैं, मुगल तथा मराठा, ये सब आपको जो है यहाँ मिल जाएंगे। तो देखो अब ऐसा मत समझना कि ये बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा जो है आपसे मतलब बहुत कठिन चीज़ें यहाँ पर पूछने वाला है, ऐसा नहीं है। सामान्य जानकारी इनकी है ना, बहुत ही नॉर्मल लेवल के सवाल आने वाले हैं क्योंकि इंटरमीडिएट स्तर तक की परीक्षा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे नेट या पीएचडी स्तर के या पीसीएस आईएएस स्तर के सवाल हिस्ट्री में पूछेगा, बहुत ही सामान्य जानकारी। आप अगर सामान्य भी पढ़ लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्मल बातें आप जान लो, ठीक है, जो वैदिक पीरियड है, जो वेदास हैं हमारे, उनके बारे में आप नॉर्मल जान लो, ठीक, वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन जान लो, आर्थिक जीवन जान लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन जान लो। इसके अलावा हर्षवर्धन को पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये तो है ना। मेडावल इंडिया में जो दिल्ली डायनेस्टी है उसमें कौन कौन से शासक हुए हैं या कौन कौन से वंश हुए हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी ले लो। यार इतना तो आपको करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो यार इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा जीएस में। इसके इतना भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे नौकरी ले पाओगे, क्योंकि अगर आप कल को कोई अच्छा एग्जाम दोगे, पीसीएस वगैरह दोगे, तो वहाँ तो जीएस के बिना काम चलना ही नहीं है, वहाँ तो जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। तो जीएस तो आपको पढ़नी ही है, अधिकारी बनना है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा इसके लिए फैमिलियर होइए, थोड़ा सा इसको देख के डरा मत करो यार, सामान्य है ये।
और सबसे बड़ी चीज़, हमारे चैनल पर पूरा जीएस आपको कवर कराया जाएगा, निश्चिंत रहे, हो जाइए, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसमें बहुत सारे टॉपिक तो हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं चैनल पर, उसको मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ मिलेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछी जाती है हिस्ट्री में अभी वो है मॉडर्न इंडिया, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मॉडर्न इंडिया को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप। ऊपर आई बटन में लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, मॉडर्न इंडिया की पूरी प्लेलिस्ट है, जितना सिलेबस में ये दिया हुआ है यहां से लेकर के जितना आपके आएगा एंड तक सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन पूरा डिटेल एनालाइज आपको मिल जाएगा, इनके जितने भी अधिनियम है वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। 1857 का विद्रोह आपको मिल जाएगा, राष्ट्रवाद का विकास, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं टॉपिक के नाम से ही आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेलिस्ट देखते चले जानी है बस, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना आपको मिल जाएगी, बंगाल विभाजन आपको मिल जाएगा, मुस्लिम लीग, पूरा का पूरा आप आई बटन में क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया वहां पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम से देखते रहो, पढ़ते रहो और सिलेक्शन लेते रहो। इसके अलावा देखिए गांधी युग आपसे स्पेशली पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांधी जी से जुड़े सारे के सारे आंदोलन, भारत शासन अधिनियम 1916, 1919, 1935 सब कुछ प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप बस क्लिक कीजिए और एक तरफ से देखते चले जाइए। एक एक टॉपिक जो इसमें लिखा हुआ है, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो वीडियो में आपको ना मिल जाए, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो बस पढ़ना आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो हिस्ट्री में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा कवर होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की मांग हो, क्रिप्स मिशन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आप एक बार क्लिक करके देख लीजिए, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आप चाहो तो मिलान कर लेना सिलेबस से कि सर ने जो बताया है वो सही है या नहीं, पूरा सिलेबस मिल रहा है या नहीं, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में आपसे क्या क्या पूछने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मली आपसे जो है जो अमेरिका की क्रांति हो गई, रूस की क्रांति हो गई, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये आपसे नॉर्मली पूछ लेगा, तो इसमें इतना कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा जो यूरोप का रेनेसां है उसके बारे में पूछ लेगा। आगे हम बढ़ते हैं भूगोल में, तो भूगोल में देखिए, भूगोल में आपसे क्या पूछेगा, विश्व का भूगोल पूछ लेगा, है ना। भूगोल बेसिकली क्या होता है, सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, ये सब महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पहाड़, झीलें, ये सब जो है, ज्वार भाटा, ये सब आपसे पूछ लेगा। तो इसमें भी कोई चिंताजनक बात नहीं है, हमारे यहाँ जियोग्राफी की क्लास बिल्कुल शुरू हो गई हैं। ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा आपको जियोग्राफी की क्लासेस का, तो वहाँ पर मैंने इसके आई थिंक 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं हिस्ट्री के। जब तक आपका एग्जाम होगा तो हिस्ट्री भी मैं कवर करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है वही टॉपिक आपको वहाँ मिलेंगे। कुछ भी ऐसा जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है हम नहीं कराएंगे, ये हमारी विशेषता है। हम वही करते हैं जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में पूछने के चांस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे आप देख सकते हो, यहाँ पर पहाड़ हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, ठीक है, समुद्री धाराएं हैं, ज्वार भाटा, ये सब आपको पूछेगा। इसके अलावा देखिए इंडियन जियोग्राफी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, इसका भौगोलिक परिचय, इसकी संरचना, जलवायु, पशुपालन, ठीक है, नदियाँ हैं, फसलें हैं, जनसंख्या है, नगरीकरण है, ये सब जो है आपसे जियोग्राफी के सेशन में पूछने वाला है। आगे हम देखें विद्यार्थियों, तो इसमें आपको मिल जाएगा क्या, पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस तो नहीं, यहाँ पर आपसे पूछेगा सामान्य सा मॉडर्न इंडिया के कुछ हिस्से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से। तो देखो ये जितना भी दिया हुआ है, जितना भी राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, बंगाल विभाजन, अभिनव भारत, ये फिर से आपको मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट में सारा का सारा मिल जाएगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल आप भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करके एकलव्य पीसीएस में सर्च कीजिए, यही टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। आर्थिक शोषण आपको मिल जाएगा, बंगाल विभाजन मिल जाएगा, राजा राम मोहन राय, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सब मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट में। आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन आपको मिल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें इसकी मिल जाएंगी जो भी दी हुई हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया में, कोई समस्या नहीं है। मुस्लिम लीग कैसे बनी, क्या क्या बनी, क्या क्या किया, जिन्ना का क्या रोल था, कैसे पाकिस्तान का जो है जेनेसिस हुआ, जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गांधीवाद पूरा मिल जाएगा, गांधी जी के राजनीतिक जो विचार हैं, उनकी जो थ्योरीज़ हैं जो उन्होंने इंडिया में इम्प्लीमेंट की, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आपको मॉडर्न इंडिया में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की विशेषता जो है, गणतंत्र का क्या मतलब है, मौलिक अधिकार क्या हैं, ये आपसे थोड़ा सा पूछेगा। मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो है आपका
12 से लेकर 35 तक हमें मूल अधिकार मिलते हैं। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ लेगा। देखिए मौलिक अधिकार थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इससे सवाल आना ही आना है। ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं भी इस पर जल्दी से काम कर सकूं, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मौलिक कर्तव्य हो गए, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व हो गए, संसद हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आप लोग इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली हो गई। इसके अलावा नागरिकता, अभी नागरिकता बहुत चल रहा था, आपने सुना होगा CAA, ठीक है ना, CAA, और ये क्या है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये नागरिकता से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, NPR जो अभी चल रहा है, तो इन सब के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज स्पेशल पढ़ के जाइएगा क्योंकि एग्जाम में ट्रेंड है आजकल, पंचायती राज से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम, ये भी मैं प्रयास करूँगा इसको मैं कवर करा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आप लोग कर सकते हो। मानवाधिकारों पर हमारा वीडियो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मानवाधिकार क्या हैं, कैसे हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख लीजिए। मानवाधिकार पूरे कवर कराए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूमंडलीकरण ये मैं आपको बता दूंगा। सार्क ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो सार्क के बारे में हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको करा दिया जाएगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र में आ जाइए, तो अर्थशास्त्र में जो सामान्य अर्थशास्त्र है उसके यहाँ पर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें जो शब्द जो दिए हुए हैं भारी भारी से, इनसे बिल्कुल डरो मत, ठीक है, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नॉर्मल ही यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कर आपसे पूछ लेगा, बजट के बारे में आपसे पूछ लेगा, या जो फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में आपसे पूछ लेगा, जो MSME है उसके बारे में आपसे पूछ लेगा ये क्या है, ठीक है, या पंचवर्षीय योजनाएं जो है आपसे पूछ लेगा, तो इसमें बिल्कुल डरने वाली कोई बात है नहीं। इसके अलावा देखिए आने वाला है करंट अफेयर, तो भैया करंट अफेयर तो हम लोग पूरा कवर करा रहे हैं। डेली करंट अफेयर की हमारी सीरीज आती है सुबह 9 बजे, तो इतना तो आप लोगों को करना होगा कि आप उसे देखिए। सुबह 9 बजे आती है, टॉप 10 करंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। इसके अलावा मैं जुलाई महीने में 6 महीने का स्पेशल करंट लेकर के आऊँगा, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। तो ये जो है आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल सारी महत्वपूर्ण घटनाएं उसमें कवर करा दी जाएंगी। इसके अलावा जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं आपका करंट का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उससे आपका मोस्टली करंट कवर हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हुआ आपका करंट अफेयर। और ये देखिए, ये GS जो ऊपर 40 नंबर का था उसमें इतना सारा मामला था, और ये है 40 नंबर का आपका अलग जो है UK स्पेशल। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको UK स्पेशल तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, UK स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के बारे में स्पेशल यहाँ पर आपसे जानकारी लेगा, जैसे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति, विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, झीलें, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास आप लोगों से पूछ लेगा कि जो है ब्रिटिश राज में उत्तराखंड की स्थिति क्या थी, है ना, यहाँ पर किस किस वंशों का शासन रहा, चंद्र शासन, गोरखा शासन, पंवार, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से रहे, और बहुत सारे यहाँ पर जो आंदोलन चले हैं, जैसे चिपको आंदोलन काफ़ी फेमस था, इनके बारे में आप लोगों से पूछ लेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाएं हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आपसे पूछेगा, ठीक है, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था यहाँ पर किन किन चीज़ों पर आधारित है। सांस्कृतिक पक्ष इंपॉर्टेंट रहता है, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत, ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। शिक्षा के बारे में, पर्यटन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये सब जो है आप लोगों से पूछेगा 40 नंबर में। तो देखो मुझे लगता है ये चीज़ ऐसी है जो आप आसानी से कवर कर पाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। 40 नंबर ये ऐसे हैं कि अगर आप मेहनत कर लो तो मैं समझता हूँ 35 से 38 नंबर तो आप इसमें आसानी से ला सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उत्तराखंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत पसंद करता हूँ उत्तराखंड को, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ उत्तराखंड के लोगों को, और मैं अक्सर करके उत्तराखंड जाता रहता हूँ। तो मैं बहुत, आप लोगों से, उत्तराखंड से बहुत लगाव है मुझे, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए जितना भी कर सकूँ उतना करूँगा, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके इस एग्ज़ाम में। तो ये था इसका डिटेल सिलेबस, बिल्कुल चिंताजनक बात नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए पूरा का पूरा, ये सब दिया हुआ है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा इसका डिटेल सिलेबस था जो आपका नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ था, तो हमने इसको देख लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर ये PDF आपको चाहिए, अगर ये सिलेबस की PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।